जय सीताराम। हमारा जो कक्षा शुरू होगा संस्कृत सुलभ शाला का जो है वह चतुर्थ दिवस है आज जो है। कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अक्षराभ्यास और गुणिताक्षराणी पढ़ा था, ठीक है। जो कि अक्षराभ्यास के अंदर आता है स्वर व्यंजन गुणिताक्षराणी, ये तीनों जो है अक्षराभ्यास के अंदर आते हैं। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे जो है पंचमंगल श्लोकाः, जो कि श्लोक हम लोग बोलते हैं, मंगल श्लोक जो बोलते हैं विद्या अर्जन के समय जो है पढ़ने के समय। तो उसके पहले हम जो है प्रार्थना श्लोक एक प्रतिदिन के भांति आज भी कर लेते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रतिदिन हमें एक प्रार्थना श्लोक कक्षा के प्रारंभ में बोलना है, कक्षा के अंतिम में बोलना है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक थोड़ा सा जान लेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जल्दी से उसको एक रिवीजन कर लेंगे, उसके आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले आपको अपने पुस्तिका में श्री ही लिख लेना। मैं आपको फिर से बताता हूँ, यदि आप आज इस कक्षा को प्रथम दिन देख रहे हैं तो आप जो है पुस्तिका एक बुक खरीदिए, नोटबुक, उसमें नोट करेंगे तो आपको जल्दी से आएगा संस्कृत। अगर पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं तो नोटबुक खरीदिए, सब कुछ नोट करिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम लोग आज जो है आज का दिनांक डालेंगे। आज का दिनांक है 7/07/2025, आज का हमारा दिनांक है, ठीक है। तो आज का दिनांक हो गया। हम लोग जानेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। संस्कृताक्षराणी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे संस्कृताक्षराणी, संस्कृताक्षराणी, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके अंदर हमारा क्या आता है, ठीक है। तीन चीज आते हैं इसमें, हम जान लेते हैं। तीन चीज आते हैं, एक स्वराहा, दूसरा व्यंजनानि, और तीसरा क्या आता है जो हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा है, वह है जो है गुणिताक्षराणी, गुणिताक्षराणी। इसके मैं उदाहरण दे देता हूं क्या क्या इसमें आता है। जैसे स्वराहा, जैसे कि आ, व्यंजनानि में क्या आता है, का, खा इत्यादि, ये व्यंजनानि में आता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए अगर आपने इसके पूर्व का कक्षा नहीं लिया है। तो गुणिताक्षराणी में क्या क्या आता है, ठीक है। गुणिताक्षराणी में आता है इक, का इत्यादि। ये इसको अगर आपको पूरा जानना है तो आप इसके पूर्व में जो कक्षा हुआ है गुणिताक्षराणी के लिए तृतीय दिवस, व्यंजनानि के लिए द्वितीय दिवस, और जो है स्वराह के लिए प्रथम दिवस की आप कक्षा देख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस कक्षा को आपको जो है लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। और इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वह है पंचमंगल श्लोकाः। पंचमंगल श्लोकाः, ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर जिसको बोल सकते हैं, द्वितीय पाठ विषय है पंचमंगल श्लोकाः। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम पंचमंगल श्लोकाः या फिर जो श्लोक हम बोलते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्लोक, प्रार्थना श्लोक या मंगल श्लोक बोलना अति आवश्यक है। तो क्या है, पंचमंगल श्लोकाः, ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। इसको आप हेडिंग में डाल लीजिएगा, ठीक है। ये है पंचमंगल श्लोकाः। अब हम पंचमंगल श्लोकाः क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा तो 3 दिन पूर्व से शुरू हो गया है। तो हमारा ये कहना है कि जो संस्कृताक्षराणी हैं वह जो है संस्कृत भाषा का मूल है। अभी आपका पाठ नहीं शुरू हुआ था, अभी आपका सिर्फ मूल शुरू हुआ था। तो एक बार आपने अक्षर सीख लिया है तो अब हम जो है संस्कृत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। इसको आप हेडिंग में डाल लीजिए। कौन सा पार्ट है, चैप्टर कौन सा है, सेकंड चैप्टर कह सकते हैं इसको, सेकंड चैप्टर है, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है हम लोगों का जो है, ठीक है। ये हम लोगों का सेकंड चैप्टर हो गया है। इसमें श्लोक में लिख देता हूँ पहला कौन सा आता है। पहला श्लोक जो है वो आप ध्यान से देखिएगा, नारायणम नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। ये हमारा जो है फर्स्ट जो है मंगल श्लोक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा इसके लिए जो है। और इन सभी श्लोकों का जो अर्थ है मैं एक साथ बताऊंगा आपको जो है, पांचों श्लोक होने के बाद में इसका मैं आपको समय देता हूं थोड़ा सा। आप इसको लिख लीजिए, पहले हेडिंग में आप डाल दीजिएगा जो है पंचमंगल श्लोक आहा, उसके बाद में पाठ 2 पाठ 2 या फिर इंग्लिश में लिखना हो चैप्टर 2 आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में यह पहला श्लोक है। ऐसे ऐसे 5 श्लोक उस पेज में आएंगे, तो उस हिसाब से आप लिखिएगा कि 5 श्लोक आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जो है आराम से। और यदि आपको इस पुस्तक का, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत सुलभ कौमुदी का, यदि PDF चाहिए आप हमें मैसेज करिए, हम आपको पूरा पुस्तक जो है उपलब्ध कराएंगे जो है, ठीक है। तो इसके आगे का देखते हैं। श्लोक नंबर 2 कौन सा है? वागार्था विव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ये हो गया जो है हमारा द्वितीय श्लोक। ये जो है द्वितीय श्लोक हो गया हमारा जो है। इसका सबका मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, पांचों का मैं अर्थ आपको एक साथ बताऊंगा। आप इसको नोट कर लीजिए अपने बुक में, और जितना हो सके अपने शुद्ध लेटर्स में लिखिएगा, शुद्ध वो राइटिंग में लिखिएगा, अच्छा रहेगा। अभी से ही अभ्यास करिए थोड़ा सा। और अक्षराभ्यास का जिन लोगों ने कक्षा नहीं अटेंड किया है, जो आज प्रथम दिवस आ रहे हैं, उन लोगों से मेरी जो है प्रार्थना है कि जा करके प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस की कक्षा आप देखिए। आज चतुर्थ दिवस की कक्षा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चतुर्थ दिन की एक कक्षा है आज जो है, ठीक है। तो आप तीनों दिवस की कक्षा आप पहले जाके वहाँ पे अटेंड कर लीजिए। तो उसके बाद में हम जो है चतुर्थ दिवस की कक्षा पढ़ेंगे, तो हमारे समझ में आएगा, क्योंकि अक्षराभ्यास बहुत ही आवश्यक है। अक्षर के बिना हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते हैं संस्कृत में। गुणिताक्षराणि आपने याद कर लिया, तो आपने लिखना समझ लिया, पढ़ना समझ लिया, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। गुणिताक्षराणि के अंदर ये आपको आ जाएगा, वा गा, ठीक है, था आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा जो है। वा वी ये आ जाएगा। इव वा, ये देखिए, ये सब गुणिताक्षराणि के अंदर आ जाएगा। आपने गुणिताक्षराणि पढ़ लिया, ये सब आप पढ़ लोगे जो है। अक्षर पढ़ लिया, उसके अक्षर के चिन्ह जो है पढ़ लिया, उसके बाद में जो है ये सब आपको आ जाएंगे, ठीक है। ये जैसे जो सब है ये सब उसके अंदर आएंगे। तो आइए लिखते हैं जो है तृतीय श्लोक जो हमारा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोनों श्लोक, और सुंदर अक्षरों में लिखिएगा जहाँ तक हो सके आपसे जो है, ठीक है। जो तृतीय श्लोक है वह है आपदा मप हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम
लोकाभिरामम् श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ठीक है, ये हमारा हो गया तृतीय श्लोक। ये अभी आप नोट कर लीजिए, ये हमारा तृतीय श्लोक हो गया। यह राम जी के प्रार्थना के लिए बोलते हैं जो है आपदाम अपहर्तारम। फिलहाल मैं अभी आपको अर्थ नहीं बताऊंगा, पांचों का एक साथ में आपको बताऊंगा जो है अग्रिम कक्षा में हो सकेगा तो। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, लिखना बहुत जरूरी है आपका। और आप लोग बहुत ध्यान से लिखिएगा, ऊपर ये दिनांक लिखिएगा, फिर श्री ही लिखिएगा, फिर आज चतुर्थ दिन है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। हेडिंग में पंचमंगल श्लोका, आज की क्लास का जो मेन वो है पंचमंगल श्लोका, ये लिखिएगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 है। आज प्रथम चैप्टर क्या था, अक्षराभ्यास, वो प्रथम चैप्टर था हमारा जो है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे फिर जो है इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे फोर्थ श्लोक, अपना चतुर्थ श्लोक जो है उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, चतुर्थ श्लोक है हमारा, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सिद्धिर्भवतु में सदा। आप लोग लिखते रहिए जितना शीघ्र हो सके। कक्षा को हम दीर्घ नहीं लेके जाना चाहते हैं, कक्षा को आपके लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं। ज़्यादा लंबा लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग लिखिए, इसको प्रैक्टिस करिए। जो गुणिताक्षराणी आपने पढ़ा है उससे इसको संयोजन करके देखिए, जैसे सा, रा, सस्वा, ती, ना, एक एक लेटर पढ़ेंगे आप लोगों को पढ़ना आ जाएगा। जिसको पढ़ना नहीं आता, जो लोग पढ़ सकते हैं हिंदी को, उनके लिए सुलभ होगा या पढ़ने के लिए। परंतु हिंदी से इसका उच्चारण जो है काफ़ी भिन्न रहता है थोड़ा सा। आप देखेंगे काफ़ी जगह पे पंचमंगल श्लोकाः ऐसा है, तो हिंदी में हो सकता है पढ़ते समय किसी दूसरे तरह हो, लेकिन इसको आपको संस्कृत के हिसाब से ही पढ़ना है। विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, ऐसा इसको पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा जो है चतुर्थ श्लोक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। श्लोक का अर्थ हम बताएंगे, पांचों का एक साथ बताएंगे जो है। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हम आपको मैसेज करिए, आप पीडीएफ आपको दे देंगे, जिससे आपको आसानी होगा। जिससे मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें बोर्ड में, तो पीडीएफ आपके पास रहेगा, तो आप इसको देख के लिख सकते हैं जो है, पीडीएफ को देख के लिख सकते हैं, आसानी रहेगा और समझने में। चलिए हम अपना पांचवा श्लोक लिखते हैं, अंतिम श्लोक जो है। अंतिम श्लोक है हमारा अज्ञान तिमि रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन् इसको यहाँ पे लगा देते हैं, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री
गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारा है पंचम श्लोक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जो है यह अंतिम श्लोक है हमारे आज के कक्षा का। जो है इस श्लोक को आप लिख लेंगे, पांचों श्लोक लिख लेंगे, सुंदर भाषा में लिखिए, सुंदर अक्षरों में लिखिए। जो है पांचों श्लोकों को जो है हम आपसे कहेंगे कि प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस की कक्षा को संपूर्णतया देखने के बाद ही आप यहाँ पर आइए। आपके लिए आसानी होगा, अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। 2 दिन 4 दिन में पढ़ के देख करके नहीं हो सकता है, हमें आराम से पढ़ना है। संस्कृत में समय लगेगा पढ़ने में, हम इसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ये पांचों श्लोक आप पढ़ लीजिए। जो है ये पांचों श्लोक को मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट वाला श्लोक है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो प्रथम श्लोक है, फर्स्ट श्लोक, वो कहाँ से जो है, नारायणम नमस्कृत्य। ये देखिए नारायणम, ठीक है। ये वाला जो श्लोक है ये है भगवान विष्णु की प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, विष्णु जी का श्लोक, विष्णु प्रार्थना लिख सकते हैं, विष्णु प्रार्थना। जो सेकंड श्लोक है वागार्थाविव, ये हमारे श्री भोलेनाथ शंकर जी की हम प्रार्थना करते हैं। जो है ठीक है, तो यह शंकर जी का प्रार्थना है। हमारा तीसरा श्लोक क्या है, आपदामपहर्तारम। ठीक है, आपदामप, ठीक है। ये वाला जो श्लोक है हमारा, ये श्री राम जी का है, श्री राम जी का प्रार्थना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको जो है हो सकता है शायद मैं बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन इसको आप भी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो श्लोक के आगे ही या फिर कहीं पे भी आप डाल लीजिए, ये लिख लेंगे। जो है नारायणम नमस्कृत्य, ये विष्णु जी का है। वागार्थाविव संपृक्तो, ये शंकर जी का है। आपदाम अपहर्तारम, ये राम जी का है। जो हमारा फोर्थ श्लोक है, ठीक है, वो है सरस्वती। तो ये आप लोगों को पता ही होगा किसके बारे में है, जो कि हमारे वेद स्वरूपी या फिर जो हमारे ज्ञान स्वरूपी सरस्वती जी हैं, उनका प्रार्थना है, जो कि हम सभी करते हैं किसी न किसी रूप से। जो है हमारे इस स्कूल वगैरह में प्रेयर्स होती हैं सरस्वती जी के बारे में, सरस्वती जी प्रार्थना। ठीक है, तो क्या ज्ञान के लिए आपको केवल देवताओं का ही प्रार्थना करना जरूरी है? नहीं, आपको पंचम जो श्लोक है वह गुरु के प्रति है, वह बहुत मुख्य श्लोक है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अज्ञान तिमि, यह किसके लिए है? टीचर के लिए है। गुरु श्लोक, गुरु प्रार्थना श्लोक। ठीक है, हम जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं का हम सम्मान करते हुए, सभी देवी देवताओं को हम नमस्कार करके, सभी देवी देवताओं को जो है नमस्कार करने के बाद सबसे मुख्यतः गुरु जी को नमस्कार करके हम जो है ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नमस्कार करने के बाद ही हमारा जो है जो पाठ होता है वह आगे शुरू होता है आगे। ठीक है, तो ये हमारा जो पांचों श्लोक है यह आज तक का हमारा पाठ है, इसको आप लिखिएगा जरूर। और सबसे मुख्य बात, आप जो है प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस की कक्षा को जरूर जाकर एक बार देखिए, उसके बाद में आप इसको देखेंगे, अच्छा रहेगा। संपूर्ण कक्षा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। यहाँ पे बहुत आराम से हम लोग समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कक्षा समाप्त होता है तो एक जो है श्लोक कोई भी बोल करके इसमें से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अभ्यास होना चाहिए वह श्लोक आरंभ में होना चाहिए, श्लोक अंतिम में होना चाहिए। ऐसे श्लोक बोल करके आरंभ करना है, श्लोक बोल करके समाप्त करना है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है एक कोई प्रार्थना श्लोक बोलते हैं। ठीक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।